नमस्कार साथियों। और अभी शाम के 7:47 हुए हैं और अभी मैं टेलीविज़न पर न्यूज़ सुन रहा था और आज तक देख रहा था तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल रही थी और चिंतित थे कि दिल्ली की क्या हालत हो रखी है। तो राजनीतिक जो दल हैं उनके प्रतिनिधि भी अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर रहे थे कि दिल्ली की ये हालत होने का क्या कारण है। जनता भी दुखी है और जनता भी चिंतित है, लेकिन एक बड़ी ताज्जुब की बात ये हुई कि चिंतित सभी हैं लेकिन काम करना कोई नहीं चाह रहा। अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं इस जो वायु प्रदूषण हो रखा है इसके लिए आपने क्या किया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी करना प्रारंभ नहीं किया है जिससे कि वायु प्रदूषण कम हो। कोई दीपावली के पटाखों को इसका कारण बता रहा है, कोई जो हरियाणा पंजाब के अंदर पराली जला रहे हैं उनको अन्नदाताओं को दोषी ठहरा रहा है, कोई बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है तो कोई आप पार्टी को दोषी ठहरा रहा है, और जो सत्ता में नहीं है वो दोनों को दोषी ठहरा रहे हैं कि इन दोनों ने क्या किया। और ये समस्या एक बार की नहीं है, हमेशा की है, हर साल यही कहानी होती है। पिछले कुछ सालों से तो लगातार मैं देख रहा हूँ यही, कभी वो पराली, इसी समय दीपावली आती है तो दीपावली को बदनाम करते हैं। क्या आपने सबसे पहले तो थोड़ा जनता को भी जागरूक होना चाहिए। देखते हैं एक व्यक्ति जा रहा है, खुद की गाड़ी लेके जा रहा है, वहाँ समझौता कोई करना नहीं चाहता कि जब सिटी बसें इतनी तैयार है। आप लोगों को पता ही नहीं है दिल्ली वालों, हम लोग गाड़ियों में बैठ कर के यहाँ जाते हैं, जो बसें चलती है 2-2, 3-3 घंटों में, 5-5 घंटे बाद में भी बसें आती, उनसे आवागमन करते हैं हम लोग। आपके तो वहाँ बसें हर 5 मिनट में बस है, फिर भी आप रुकना नहीं चाहते, फिर भी हम खुश हैं यहाँ पर। एयर पोल्यूशन इंडेक्स आप लोगों का पहुँच चुका है, जैसे इंडिया गेट का भी देखा न्यूज़ में तो लगभग 1200 से ऊपर। बड़ा चिंतनीय है, इतना कैसे हो सकता है? क्या केवल फटाकों से, क्या केवल पराली से? कारण और भी है। और साथ ही मैंने फिर गूगल पे सर्च किया कि हमारे अजमेर ज़िले का कितना है, तो अजमेर ज़िले का मैंने देखा 141 AQI है। और मैं जहाँ रह रहा हूँ ये रूरल एरिया है, एकदम गांव है, और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो मेरा अंदाज़ा है कि 50 से भी कम है। एकदम साफ वातावरण, कोई धुआं नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरा कहना यह है कि किसी पर दोषारोपण करने के बजाय खुद जागरूक बनिए। और इसी बीच में एक यूपी के नेता थे, उन्होंने भी कहा कि आपको यज्ञ करवाना चाहिए। निश्चित रूप से यज्ञ करवाना चाहिए। अग्नि के अंदर आप घी अगर डाल रहे हैं तो जो धुआं निकलता है ऑक्सीजन पैदा करता है। प्राचीन सभ्यता में हमने यही पढ़े हैं, घी के दिए जलाने से वायु प्रदूषण कम होता है। ये अलग बात है कि आजकल दीपावली पे घी के दियों की बजाय मेहनत कम करते हैं और मोमबत्तियां जलाने लग गए हैं, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि भाई यज्ञ करवाने चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि यज्ञ करवाने चाहिए। अगर आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा कि हमने इतने पेड़ लगा दिए। हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए, लगाता कोई नहीं है। बातें सब करते हैं, व्हाट्सएप पे सब भेजते हैं, फेसबुक पे सब डालते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि एक पेड़ को पालने के लिए 5 साल तक छुट्टियाँ बर्बाद करनी पड़ती है, रात और दिन वहीं रहना पड़ता है, कहीं जा नहीं सकते हम। इतना कोई कुर्बानी दे सकता है क्या? बहुत कम लोग होते हैं ऐसी कुर्बानी देने वाले। और आप ये कुर्बानी कौन देते हैं? अन्नदाता ही देते हैं। अन्नदाताओं को आप दोषी ठहरा रहे हो, ठीक नहीं है।
सरकार अपना काम करे और उसी बीच में जनता को भी अपना काम करना पड़ेगा, तब जाकर के पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। प्राचीन सभ्यता की ओर लौटिए आप लोग, वेदों की ओर लौटिए, ये प्रदूषण एकदम एक खत्म हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। बचपन से हमने पढ़ा जल देवता, वायु देवता, बीच में अभी पिछले कुछ सालों में हम ये चीज़ें नहीं पढ़ रहे। न घर वाले बोलते हैं ऐसा, क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते थे पहले? बोलने का कारण था इनके प्रति आप श्रद्धा भाव रखिए ताकि इनको गंदा नहीं करें हम। मोटरसाइकिल धोनी है, आधी बाल्टी से भी डूब सकती है, लेकिन 10 बाल्टियाँ डोल देंगे उसमें। पोंछे से काम चल सकता है, लेकिन ढोल रहे हैं शहरों वाले, पानी ढोल रहे हैं। शहरों वालों का काम भी देखते हैं, कहीं पर भी तो पानी पानी पानी, इतना पानी, क्या हालत हो रखी है। तो करना कोई नहीं चाहते हैं, केवल भाषणबाजी करवा लो, एक दूसरे पर आरोपित कर दो। ये जिम्मेदारी जो सरकार है, उन सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष का काम उन पे दोषारोपण करना उचित है, लेकिन अगर जो सरकार है और वो अगर किसी और को दोषारोपित कर रही है तो वो उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।